Good afternoon, viewers. Today I am starting a new chapter in English, particularly in grammar. कल ऐसे ही मेरी मुलाकात एक वर्कर से हो गई और उसने रिक्वेस्ट की कि वह मुझे जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बोलना है। मैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश उसका सवाल था। मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मन में एक ख्याल है कि चलो वह इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी जो है वो शुरू किया जाए। बट हाउ टू स्पीक इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें इंग्लिश के अंदर टेंसेस जो है वो आना बहुत जरूरी है। अगर हमें टेंस आ गए तो बाद में जो है हम धीरे धीरे जो है इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलो आज हम टेंस जो है पढ़ते हैं। Can you see it clearly? Means in English there are 3 tenses. Means that is 1, 2, 3. Past, present, future. ये जो है इंग्लिश में 3 टेंस है और धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज विद इन 2 या 3 मंथ्स 2-3 महीने में सीखी नहीं जा सकती। कम से कम मीन्स हमें 6 महीने की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और वही करते समय प्रैक्टिस के साथ साथ हमें अपने आप राइटिंग स्किल इंप्रूव करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तभी जो है सिर्फ टेंस पढ़ने से ही हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो वो जो प्रैक्टिस है कहाँ से शुरू करने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंडिया के अंदर जनरली पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन मेथड बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ब्स है, नाउन्स है, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। मीन्स इसीलिए जो है जैसे जैसे हम इंग्लिश में डीप जाएंगे वैसे वैसे इंग्लिश कहीं ना कहीं हार्ड होती है। लेकिन अगर हम डेली प्रैक्टिस करते रहे तो वो जो हार्डनेस जो है इंग्लिश के अंदर का वो धीरे धीरे इंप्रूव हो सकता है। सो देयर आर 3 टेंस। फर्स्ट जो है मीन्स पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। ये जो है उसका फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म V2, ऑब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं। अब सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के अंदर कोई पर्सन है, मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग्स, जैसे कोई भी नाम जो है हम सब्जेक्ट में ले सकते हैं। मीन्स किसी पर्सन का नाम जैसे धोंडीबा, गोंडीबा, मरीबा, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर हम जो है वो नाम ले सकते हैं। अब V2 वर्ब के 4 फॉर्म बेसिक होते हैं। मीन्स अगर हम यहां देखेंगे सबसे पहले सिया V1, V2, V3, V4, ये जो है वर्ब के 4 फॉर्म में। एक सिंपल अगर हम वर्ब लेते हैं प्ले, जिसे हम V1 कहते हैं, अगर उसी का V2 प्लेड होता है ईडी, अगर किसी वर्ब को लास्ट में ईडी आता है तो उसका V2 और V3 जो है वो सेम होता है। और जो V3 जैसे मैंने अभी कहा था, अगर V2 ईडी लगता है तो V3 में भी जो है ईडी ही लगेगा। बेसिकली देयर आर V1, V2 एंड V3 जो है। कुछ इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स V4 भी लगाते हैं, जैसे इसी को ING लगाते हैं, प्लेइंग। अब ये होगा, अब ये होगा हमारा V2। सब्जेक्ट के अंदर कौन सा भी नाम हम ले सकते हैं। मीन्स विशाल, राज, ऐसे सब्जेक्ट के हम कौन से भी वर्ड्स ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वर्ड्स हम ले सकते हैं। सपोज, सिद्धांत, प्लेट, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर जैसे मैंने बोला था किसी भी पर्सन का हम नाम ले सकते हैं। वर्ब के V2 ये फॉर्म हो गया।
इसके लिए हमें कम से कम एटलीस्ट 50 वर्ब्स का V1, V2 और V3 फॉर्म जो है वो आना बहुत जरूरी है। यानी 40-50 वर्ब फॉर्म हमें डेली, अगर हम 2-3 या कम से कम 5 अगर हम डेली वर्ब्स के V2, V3 जो है अगर हम लर्न करते हैं तो धीरे धीरे जो है इंप्रूवमेंट या हमें रिजल्ट जो है वो दिखेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी लिख सकते हैं, सिद्धांत प्लेड फुटबॉल। यहाँ जो है ये सेंटेंस खत्म होता है। यही स्ट्रक्चर हम अब इसके अलावा हमें जब मैं अगर यहाँ एक ही सेंटेंस लिख रहा हूँ तो हमें ऐसे अपने खुद प्रैक्टिस के लिए ऐसे 10-12 या 20-25 जितने हमारे हिसाब से हम जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज यहाँ हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं, मिस राज कंपोज पोएम। इस तरह जो है हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम अपने लेवल पे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी। दूसरा मीन्स ये है सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म्स पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। सब्जेक्ट, ये जो है शॉर्ट फॉर्म है उसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर। अगर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वेयर आएगा। फिर बाद में V4, जैसे मैंने यहाँ लिखा है V4 ये है, मतलब इसीलिए अगर यही हम सब्जेक्ट यहाँ लिखते हैं सिद्धांत, अब ये सिद्धांत जो है वो सिंगुलर है और फिर सिंगुलर के लिए वॉज आएगा। फिर बाद में यहाँ लिखा है ऑलरेडी V4, मतलब बाद में प्लेइंग आएगा। ऑब्जेक्ट हम यही ले सकते हैं, जैसे सिद्धांत वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस और वो है मीन्स सिंपल पास्ट। ये फर्स्ट सिंपल पास्ट, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड जो है एक नंबर देता हूं मैं इसको 2, इसको 3 दूंगा, यानी पास्ट परफेक्ट। अब इसी को हम ले सकते हैं, यही सब्जेक्ट फॉर्मूला वही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ वर्ब जो है वो इरेगुलर वर्ब्स थे। अगर वर्ब्स को V2 और V3 अगर सेम है तो उनको रेगुलर वर्ब कहा जाता है, और अगर V2 और V3 अगर चेंज होता है तो उसको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। जैसे सी, सॉ, सी, ये जो है मैं बाद में और डिटेल में दे दूंगा, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ब जो है V2 और V3 में कुछ वर्ब जो है वो चेंजेस होते हैं। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाद में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट फिर से लिखता हूं, फिर बाद में वही सिद्धांत। अब ये हैड है, यहाँ हैड आएगा, सिद्धांत हैड V3, सिद्धांत हैड प्लेड फुटबॉल। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और लास्ट जो है फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फोर्थ है, उसका फॉर्मूला वही स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, फिर बाद में परफेक्ट है इसलिए हैड, यहाँ कंटिन्यूअस लिखा है मीन्स बी प्लस बी, कंटिन्यूअस है इसलिए V4 प्लस V4, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट। अभी स्टार्टिंग में अगर ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं तो भी चलेगा, सीखने के लिए और इजी हो जाएगा। सिद्धांत प्लेड, सिद्धांत वाज प्लेइंग, सिद्धांत हैड प्लेड। अब यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूला है, हम अपने लेवल पर अलग अलग नाम ले सकते हैं, अलग अलग वर्ब ले सकते हैं। जैसे सिद्धांत हैड बीन प्लेइंग, यहां है ऑलरेडी ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। अब हमें अपने लेवल पर इसी सेंटेंस, अगर ये टेंस आ गया तो फिर बाद में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी इजी हो जाएगा।
टेंस आ गया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इजी हो जाएगा। ये जो टेंसेस है थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर यूपीएससी एमपीएससी एस्पायरेंट स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। और हम अपने लेवल पे अगर थोड़ा बहुत अगर इसमें चेंजेस किया है, अगर ये सिद्धांत वाज प्लेइंग फुटबॉल, अगर हम इसको वर्बल इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। यही सिंपली इसकी पोजीशन यहाँ ले लो और इसकी पोजीशन यहाँ ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव। इस तरह अगर मैं इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह अगर मैं लेता हूं तो व्हाट सिद्धांत प्लेइंग फुटबॉल, तो बाद में यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है। हम ये अपने लेवल पर ट्राई कर सकते हैं। अगर इसको तुम ट्राई करके देखो, इसकी इस हेड को इसकी जगह ले लो और इस सिद्धांत को इसकी जगह ले लो, फिर देखो क्या होता है। और मतलब ये असर्टिव सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होता है, यानी हैड सिद्धांत प्लेड फुटबॉल। अब बहुत सारे लोग जो न्यू लर्नर्स है इंग्लिश के अंदर, वो कभी कभी कंफ्यूज होते हैं सिद्धांत वाज प्लेइंग फुटबॉल और सिद्धांत हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, इसमें फर्क क्या है। अगर इसका हम ट्रांसलेट अगर हिंदी में करते तो सिद्धांत फुटबॉल खेल रहा था, और इसका ट्रांसलेट करते तो उसका भी होता है सिद्धांत फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क है ये जो है मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। So let's learn English speaking. Thank you.